ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सॉल्यूशन में। दर्शकों, आज हम मंत्रों पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और क्या क्या महत्व होता है मंत्रों का। उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है निर्मला सेवानी जी। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि मंत्र को सिद्ध करने में, उनके जाप करने में क्या क्या डिफरेंस होता है इसमें? मंत्र को मतलब सिद्ध तो देखिए साधक करता है ना, जो कि उसका स्पेशलाइजेशन करता है। जैसे डॉक्टर कौन, गोली लेने में और डॉक्टरी पढ़ने में क्या फर्क होता है, बिल्कुल वही है मंत्र का जाप करने में और सिद्ध करने में। जो सिद्ध करेगा वो साधक करेगा, जो कि उस बीट से मंत्रज्ञ करेगा या यगाचार्य करेगा मंत्र का ना, क्योंकि वो उसका स्पेशलाइजेशन कर रहा है, तो वो उसकी पढ़ाई है। और जाप उस मंत्रज्ञ के द्वारा अपने समाज को दिया गया मंत्र है। तो जाप माने गोली खाना, कैप्सूल खाना, कि तुम ये बीमारी का ये दवाई करो तो ये जाप कर लो। तो ये फर्क है जाप करने में और सिद्ध करने में। जागृत उस विधा से रिलेटेड विद्यार्थी करेगा मंत्र को, और जाप जो करेगा वो लेमैन करेगा। ये फर्क है। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सावरदास जी हैं जयपुर से। सावरदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। अपने लड़के के बारे में पूछना था। ठीक है सावरदास जी, उसका डेट ऑफ बर्थ बताएं, नाम बताएं। 28/10/82। ठीक है, सवाल पूछे। सुरेश नाम है। तबीयत के बारे में पूछना था। उसका मुझे लगता है थोड़ा सा, वैसे तो कुछ नहीं है, पर एंजाइटी, फोबिया, अटैक, इनसिक्योरिटी के थोड़े, और पैनक्रियाज में भी प्रॉब्लम है। तो अगर जो वो माणिक पहन ले तो ठीक हो जाएगा। 7.25 कैरेट माणिक रिंग फिंगर राइट हैंड में पहनेगा तो ठीक रहेगी उसकी तबीयत। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। शालू जी हैं सवाई माधोपुर से। शालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। नमस्ते मैम, मेरा नाम शालू है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/12/87। ठीक है शालू, और सुबह 6 बजे शनिवार का सवाल पूछो। जी, मेरी शादी डिवोर्स हो चुका है मेरा। हाँ जी, और अब हाँ मेरी जी, शादी कब होगी और मेरी गवर्नमेंट जॉब कैसी लगेगी और लड़का कैसा मिलेगा? मतलब गवर्नमेंट जॉब तो मुझे डाउट है बेटा। है? क्यों? जॉब लग सकती है पर गवर्नमेंट जॉब का मुझे नहीं लगता, लेकिन शादी तुम्हारी अगले साल हो जाएगी और वो गवर्नमेंट जॉब में होगा, ये पक्का है। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिनका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, हर कोई व्यक्ति अपने घर में सुख शांति चाहता है कि उसके घर में ग्रह कलेश ना हो, सुख शांति हमेशा बनी रहे। तो लोगों के घर में ग्रह कलेश ना हो और सुख शांति बनी रहे, इसके लिए कोई मंत्र जानना चाहेंगे हम आपसे। जितने भी स्तुतिमय मंत्र होते हैं जी, वो ग्रह शांति के लिए होते हैं। पहला तो गायत्री मंत्र है ना, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, ये आपका शांति मंत्र है। उसके अलावा जैसे सप्तशती के मंत्र होते हैं ना, स्तुतिमय है ना, जिनके पीछे नमोस्तुते 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 लगता है, वो स्तुतिमय मंत्र कराते हैं। जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। ये भी आपकी मंगल प्राप्ति शांति के लिए है ना। सृष्टि स्थिति विनाशनी शक्ति भूते सनातनी गुणाशय गुणमय नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते। जो भी नमोस्तुते स्तुति मंत्र है वो सब शांति मंत्र हैं। तो उनमें से किसी एक का जाप करके आप अपने अंदर और अपने आसपास शांति कायम कर सकते हैं। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। मनीषा जी हैं मध्य प्रदेश से। मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल कीजिए। जी 28/1/89। ठीक है मनीषा, मुझे ये पूछना था मेरी शादी कब तक होगी? मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 8 महीने में, इसी साल में हो जानी चाहिए मनीषा तुम्हारी शादी। और ज़्यादा दूर नहीं, माने वो बिल्कुल पास के शहर में ही तुम्हारी शादी होनी चाहिए। और उसका नाम भी शायद M या A से हो, लड़के का। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश जी हैं भरतपुर से। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। मैम नमस्कार। नमस्कार। मुझे जी बेटी के बारे में पूछना है। 26 जून 1990। ठीक है। इसकी बेटी की शादी कब तक होगी, कब तक रिश्ता हो जाएगा मैम, ये पूछना है। अप्रैल तक तो रिश्ता होगा और शादी शायद आने वाले अक्टूबर तक हो जाए। इस अक्टूबर को छोड़ के अगले अक्टूबर तक उसकी शादी हो चुकी होगी। जी निर्मल जी, आपसे जानना चाहूंगा मंत्रों की स्तुति में और मंत्र खाली बाचने में यानी कि पढ़ने में, उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है?
बेटा स्तुति में तो हम सरेंडर करते हैं, मैंने बताया ना शांति प्राप्ति के लिए स्तुति है कि हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे, हमारे फियर फोबिया नलीफाई हो। सोचो स्तुति मेडिटेशन नुमासी चीज है ना, भक्ति योग है, उसमें हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया और उस प्रभु को शुक्राना दिया कि उसने सब कुछ हमको दिया है और स्ट्रेंथ क्रिएट की अपनी जनरेट की। पर मंत्र में हठ योग होता है, मंत्र में हम कोई उद्देश्य लेके कि कोई संकल्प लेके कि कोई इस दुनिया से जो हमको चाहिए इस देह के संवर्धन के लिए वो प्राप्ति के लिए है ना, इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं। जैसे मान लो मुझे रोग मुक्ति चाहिए तो मंत्र का जाप करना पड़ेगा, मां मृत्युंजय। कि मुझे धन चाहिए तो लक्ष्मी मंत्र पढ़ना पड़ेगा, कि मुझे यश चाहिए तो यश का मंत्र पढ़ना पड़ेगा, मुझे विघ्न नाश चाहिए तो मुझे गणपति का विघ्न नाश मंत्र पढ़ना पड़ेगा ना। तो वो वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मंत्र में ये फर्क है और स्तुति में ये फर्क है। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पूरन जी हैं सवाई माधोपुर से। पूरन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। मेरे बेटे का नाम यश जैन है, 23/5/1989। ठीक है सर जी, अपना सवाल कीजिए पूरन जी। मेरे बच्चे का बर्थ है 23/5/1989। ठीक है सर, सवाल करें। बच्चे की नौकरी कब लगेगी? 29वें साल में, 1.5 बरस बाद। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, खुशबू जी हैं सरोजपुर पंजाब से। खुशबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपनी जन्म की तारीख बताइए और अपना सवाल कीजिए। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी, तो अपने भाई की जन्म की तारीख बताइए और फिर अपना सवाल कीजिए। उसकी तारीख 31 अगस्त 1998। ठीक है जी, हाँ जी, मुझे पूछना था कि उसके करियर के बारे में पूछना मुझे लगता है अभी तो वो जॉब करेगा, सबसे पहले वो जॉब करेगा और 22 साल में वो मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब करना चाहिए मुझे। हाँ जी निर्मला जी, अंत में पढ़ने में आपसे तो ठीक ही था। हाँ जी निर्मला जी, अंत में आपसे पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए कोई मंत्र जानना चाहेंगे आपसे। माँ लक्ष्मी का लाल वस्त्रों में ध्यान करके अपना हरे वस्त्रों में ध्यान करें ना, तो मैं मंत्र पढ़ देती हूँ। तस्य या परमा शक्ति ज्योतिस्नेवहिं दीर्घते सर्वा अवस्था गत्या देवी स्वात्मभूतानि पायनीय हंता ब्राह्मणस्य साहस्म सनातनी। इसमें हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि अपने जैसी स्ट्रेंथ दें, हम अपने पराक्रम पुरुषार्थ से अपने कर्म को एग्जीक्यूट करके अनदन नौकर पराक्रम वाहन ऐश्वर्य कीर्ति वैभव आरोग्य की प्राप्ति। जी, तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज का कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें मंत्रों के बारे में सही ज्ञान देने के लिए शुक्रिया। तो दर्शकों, आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।